गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो, अगर हम आज का अपना टॉपिक देखें तो आज का अपना टॉपिक करंट से संबंधित भी है और साइंस से संबंधित भी है। देखो, कृत्रिम नेत्र के बारे में अगर देखें तो कृत्रिम नेत्र का निर्माण हाल ही में 2020 के अंदर ही किया गया है। ठीक है, जो आर्टिफिशियल आई है इसका निर्माण सफलतापूर्वक 2020 में किया गया है और इसको निर्मित करने का श्रेय जाता है हांगकांग यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। ठीक है, HKUST, हांगकांग यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस संस्था के दो साइंटिस्ट हैं। ठीक है, एक का नाम है फैन झाई योंग। ठीक है, हांगकांग के ही ये निवासी हैं, फैन झाइयोंग। और दूसरे का नाम आता है डॉक्टर गुई लेइली। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या है? डॉक्टर गुई लेइली। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम थोड़े अजीब है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम क्या है? फैन झाइयोंग और दूसरे का नाम क्या है? डॉक्टर गुई लेइली। ये दोनों साइंटिस्ट हैं तथा इनके कुछ सहायक वैज्ञानिक हैं। उन सभी ने मिलकर एक आर्टिफिशियल नेत्र का क्या किया है? निर्माण किया है। क्या किया है? एक आर्टिफिशियल नेत्र का क्या किया है? निर्माण किया है। अगर हम इस नेत्र के बारे में देखें तो इस नेत्र का नाम रखा गया है, अगर हम इस नेत्र के नाम के बारे में देखें तो इस नेत्र को इन दोनों वैज्ञानिकों ने कहा है बायो मिमेटिक इलेक्ट्रो केमिकल आई। ठीक है, अगर हम इस नेत्र के बारे में देखें तो इस नेत्र का नाम क्या रखा गया है इस संस्था के द्वारा? बायोमिमेटिक इलेक्ट्रोकेमिकल आई। अब देखो, इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक तो इसके अंदर कुछ रसायनों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, केमिकल्स का यूज किया जाता है। और दूसरा ये हम देखें तो इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल आई कहा गया है। बायोमिमेटिक इलेक्ट्रोकेमिकल आई। निर्मित करने का श्रेय कौन सी संस्था को जाता है? HKUST यानी हांगकांग यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर अब इस नेत्र के बारे में देखा जाए कि ये कार्य किस प्रकार से करती है अथवा इसका स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसी पाई जाती है, तो सबसे पहली चीज याद रखना, जो आईबॉल होता है एक प्रकार से नेत्र गोलक जो पाया जा रहा है, उस आईबॉल की तरह कार्य करने के लिए इसमें संरचना जो होती है, यानी जो नेत्र गोलक है वो आईबॉल जो होता है वो इसमें बना होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3। ठीक है, ये क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। और आईबॉल का कार्य कौन करेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये गोलक का कार्य कर रहा है, लेकिन इसके अंदर नैनो ट्यूब लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? नैनो ट्यूब। नैनो ट्यूब का अर्थ है अत्यधिक महीन नलिकाएं लगी हैं। ठीक है, जो किसका कार्य करती हैं? फोटो सेंसर का कार्य करती हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये ट्यूब्स ही हैं जो फोटो सेंसर का कार्य कर रही है। नैनो ट्यूब्स जो फोटो सेंसर का कार्य कर रही हैं, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इनकी डेंसिटी जो होती है, जो घनत्व रखा गया है वो अधिक रखा गया है। जो इनकी डेंसिटी है वो कैसी रखी गई है? हाई डेंसिटी रखी गई है, अर्थात इनका घनत्व कैसा रखा गया है? उच्च रखा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें एक आर्टिफिशियल आइरिस लगाकर, उस आर्टिफिशियल आइरिस के पास ही एक आर्टिफिशियल क्या रखा गया है? लेंस रखा गया है। क्या रखा गया है? आर्टिफिशियल लेंस रखा गया है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अपन देखें, जो लास्ट पार्ट होगा,
और नेत्र का जो लास्ट पार्ट होता है किसकी तरह कार्य करता है, जिसको अपन दृष्टि पटल भी बोल देते हैं, और दूसरा नाम क्या ले दिया जाता है इंग्लिश में, मेन नाम क्या लिया जाता है, रेटिना। मेन नेम क्या लिया जाता है, रेटिना। और रेटिना का काम आपको पता होगा कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, रेटिना के द्वारा किया जाता है। और इस रेटिना, आर्टिफिशियल जो रेटिना है, इसको मुख्य रूप से एक ही स्थान पर रखने के लिए या इसकी स्थिति को निश्चित करने के लिए, पोजीशन को कांस्टेंट करने के लिए इस पर सिलिकॉन के पॉलीमर का यूज किया गया है। किसके पॉलीमर का, सिलिकॉन के पॉलीमर अर्थात बहुलक का क्या किया जाता है, प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी जो आर्टिफिशियल रेटिना बनाया है उसमें कौन सी मेटल यूज की जा रही है, अथवा उसको स्थिर रखने के लिए किस मेटल का, धातु का प्रयोग किया जा रहा है, सिलिकॉन के पॉलीमर का, या सिलिकॉन धातु का क्या किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो लास्ट पार्ट होता है, रेटिना के बाद वाला भाग है, इसके अंदर जो हमने नैनो ट्यूब्स देखी थी, इन नैनो ट्यूब्स के अंदर मुख्य रूप से गैलियम और इंडियम, ठीक है, इस तरह ट्यूब बाहर निकलती हैं और इनके अंदर गैलियम और इंडियम का क्या भरा है, मुख्य रूप से अलॉय का यूज किया जा रहा है, अयस्क का यूज किया जा रहा है। गैलियम और इंडियम के अलॉय क्या क्या कर रहे हैं, इनके अंदर यूज किया जा रहा है। और ये क्या काम करती हैं, जो हमारी नेत्र के अंदर नर्व जो कोड पाए जाते हैं, यानी तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, जो मस्तिष्क तक क्या करेंगी, मैसेज को ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो उनका कार्य क्या करेंगे, गैलियम और इंडियम के कारण भरी गई ट्यूबें हैं, ये क्या करेंगी, इनको नर्व सेल से, तंत्रिका तंत्र से, या सीधा कहें तो मस्तिष्क से क्या कर रही हैं, ज्वाइंट करने का कार्य कर रही हैं। ठीक है, जो लास्ट के अंदर ये पार्ट पाया जा रहा है, गैलियम और इंडियम से भरी हुई ट्यूब पाई जा रही हैं, ये क्या काम करती हैं, इनको हमारे ब्रेन से कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगी जाएंगी, यूज की जाएंगी। तो इस तरह से इस नेत्र की क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। अब देखो, एक फैक्ट देखा जाए तो इसका जो रेजोल्यूशन होगा, यानी इमेज को जो क्लियर दिखाने की एक प्रकार से प्रॉपर्टी होगी, वो अधिक पाई जा रही है। और उस हाई रेजोल्यूशन का रीजन क्या पाया जा रहा है, ये नैनो ट्यूब जो फोटो सेंसर के रूप में काम कर रही हैं, उनकी क्या होना, हाई डेंसिटी होना, उच्च घनत्व होना। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं इसको स्टार्टिंग से। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिफिशियल आई का निर्माण कब किया गया है, तो 2020 में ही इसका निर्माण किया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा, हांगकांग यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसके दो साइंटिस्ट हैं, फैन झाइयोंग और दूसरा कौन है, डॉक्टर गुई लेइली। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल आई अर्थात कृत्रिम नेत्र का क्या किया है, निर्माण किया है। और इस नेत्र का नाम क्या रखा गया है, अगर नाम पूछा जाए तो बायोमिमेटिक इलेक्ट्रोकेमिकल आई। जो इसके मुख्य रूप से आईबॉल का कार्य कर रहा है वो किससे बना हुआ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। आर्टिफिशियल रेटिना पर किसको मुख्य रूप से लगाया जाता है, सिलिकॉन के पॉलीमर को। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, नैनो ट्यूब जो फोटो सेंसर का कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें गैलियम और इंडियम एलॉय को भी क्या किया गया है, यूज किया गया है, जो किसके काम का आती है, ब्रेन तक मैसेज को क्या करने के लिए, इमेज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, केमिकल रूप में ट्रांसपोर्ट करने के लिए किसका यूज किया जा रहा है, गैलियम और इंडियम का। तो ये मनुष्य के अंदर वर्तमान में बनाई गई मनुष्य द्वारा क्या है, आर्टिफिशियल आई है। ठीक है, अगर यहां तक किसी को भी कुछ प्रश्न पूछना हो या डाउट हो तो इससे संबंधित कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।